थ्री इडियट्स 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है और निर्माण विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है। कहानी 3 दोस्तों फरहान, राजू और रैंचो के इर्द गिर्द घूमती है जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिलते हैं। आमिर खान द्वारा निभाया गया रैंचो एक असामान्य और प्रतिभाशाली छात्र है जो अंकों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई में विश्वास करता है। उसकी शिक्षा और जीवन के प्रति अनोखी दृष्टि सख्त कॉलेज डीन वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिसे वायरस के नाम से जाना जाता है, की पारंपरिक विधियों को चुनौती देती है। आर. माधवन द्वारा निभाया गया फरहान एक वन्यजीव फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उस पर इंजीनियरिंग करने का दबाव डालते हैं। शर्मन जोशी द्वारा निभाया गया राजू एक गरीब परिवार से आता है और इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार का सपना देखता है। रैंचो का निश्चिंत स्वभाव और नवाचारी सोच दोनों फरहान और राजू को प्रभावित करती है, जिससे उन्हें अपने सच्चे जुनून और ताकत का पता चलता है। फिल्म में छात्रों पर पड़ने वाले तीव्र शैक्षिक दबाव और उनके परिवारों और समाज द्वारा रखी गई उच्च अपेक्षाओं को भी दर्शाया गया है। करीना कपूर पिया की भूमिका निभाती है, जो वायरस की बेटी और रैंचो की प्रेमिका है, जो अंततः रैंचो के विचारों का समर्थन करती है। फिल्म दोस्ती, प्रेम और सच्ची सफलता के अर्थ जैसे विषयों का हास्य और भावनात्मक क्षणों के माध्यम से अन्वेषण करती है। रैंचो का मंत्र ओनल इज वेल एक पुनरावृत्ति होने वाली थीम बन जाती है, जो पात्रों को कठिन समय में भी सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करती है। कथा संरचना वर्तमान के बीच बदलती है, जहां फरहान और राजू गायब रैंचो की तलाश करते हैं और उनके कॉलेज के दिनों की यादें। फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटने की विधि की आलोचना करती है और सीखने के एक अधिक समग्र और रचनात्मक तरीके की वकालत करती है। एक सबसे यादगार दृश्य में रैंचो द्वारा सरल तकनीक का उपयोग कर बच्चे का जन्म कराना शामिल है, जो इंजीनियरिंग ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दिखाता है। चरमोत्कर्ष में रैंचो की सच्ची पहचान का खुलासा होता है, जो फुनसुक वांगडू के रूप में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक है। यह दर्शाता है कि अपने जुनून का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। थ्री इडियट्स आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से सफल रही। यह बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। यह अपनी संबंधी पात्रों, आकर्षक कहानी और सामाजिक टिप्पणी के लिए दर्शकों के साथ गूंजती रही। फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसे शांतनु मोइत्रा ने संगीतबद्ध किया, को भी व्यापक प्रशंसा मिली। थ्री इडियट्स ने कई लोगों को शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप दबाव के पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। इसका प्रभाव भारत से परे भी फैला, क्योंकि यह विभिन्न देशों में लोकप्रिय हो गई और कई भाषाओं में डब की गई। फिल्म की सफलता ने अन्य भाषाओं में रीमेक को जन्म दिया, जिनमें तमिल और मैक्सिकन संस्करण शामिल हैं। थ्री इडियट्स एक सांस्कृतिक घटना बनी रही, जिसे उसके हास्य, भावनात्मक गहराई और जीवन और सीखने के बारे में शक्तिशाली संदेश। फरहान और राजू के पात्र, जो प्रारंभ में समाज और पारिवारिक दबावों से प्रभावित होते हैं, अंततः अपने सच्चे रुचियों को पाने का साहस पाते हैं। फरहान का वन्यजीव फोटोग्राफर बनने का सफर और राजू का अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करने की खोज फिल्म की कथा में केंद्रीय है। उनके जीवन पर रैंचो का प्रभाव दिखाता है कि एक ऐसे गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है जो स्वतंत्र सोच और आत्मखोज को प्रोत्साहित करता है। वायरस, सख्त और पारंपरिक डीन, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कठोरता का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी अंकों और अनुरूपता के प्रति जुनून रैंचो की रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान के विश्वास के साथ तीव्रता से विपरीत है। वायरस और रैंचो के बीच की गतिशीलता शैक्षिक परिदृश्य में पीढ़ीगत और वैचारिक टकराव को उजागर करती है। पिया का पात्र फिल्म में एक रोमांटिक उपकथा जोड़ता है, लेकिन वह अपने पिता की सख्त दुनिया और स्वतंत्र विचारधारा वाले रैंचो के बीच एक पुल के रूप में भी काम करती है। रैंचो के विचारों के साथ उसका अंततः संरेखण शिक्षा और जीवन के प्रति एक अधिक खुले दृष्टिकोण की ओर बदलाव का संकेत देता है। फिल्म की कथा में हास्यपूर्ण घटनाएं और भावनात्मक क्षण शामिल हैं,
जो दर्शकों के साथ गहराई से गूंजते हैं। पिया की बहन के बच्चे के जन्म की डिलीवरी, रैंचो और वायरस के बीच का नाटकीय टकराव और अंततः सुलह जैसे दृश्य यादगार और प्रभावशाली है। 3 इडियट्स गंभीर मुद्दों जैसे छात्र आत्महत्या, सफलता का दबाव और रचनात्मक प्रयासों के लिए समर्थन की कमी को भी संबोधित करती है। इन विषयों को जॉय लोबो जैसे द्वितीयक पात्रों के जीवन के माध्यम से अन्वेषण किया गया है, जो दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, और चतुर, एक प्रतिद्वंद्वी छात्र जो रटने के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का संदेश रैंचो के दर्शन में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप उत्कृष्टता का पीछा करेंगे तो सफलता खुद ब खुद आएगी। यह विचार पारंपरिक सफलता के मापदंडों को चुनौती देता है, जो अंकों और मौद्रिक लाभ पर आधारित हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में रैंचो की अंतिम सफलता फुनसुक वांगडू के रूप में इस विश्वास का प्रमाण है। 3 इडियट्स में हास्य स्थिति और चरित्र दोनों पर आधारित है, जो फिल्म को मनोरंजक बनाता है जबकि इसका संदेश भी देता है। ओनल ईजवेल और एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता खुद ब खुद आएगी जैसे संवाद आइकॉनिक हो गए हैं और अक्सर उद्धृत किए जाते हैं। सिनेमैटोग्राफी कॉलेज जीवन की जीवंतता और विभिन्न भारतीय स्थानों की सुंदरता को पकड़ती है, जो कहानी को और अधिक रोचक बनाती है। फिल्म की गति और संपादन दर्शकों को पूरे समय के दौरान व्यस्त रखते हैं। 3 इडियट्स ने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो शैक्षिक सुधार और अपने जुनून का पालन करने के महत्व पर चर्चाओं को प्रेरित करती है। इडियट्स 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है और निर्माण विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है।
कहानी 3 दोस्तों फरहान, राजू और रैंचो के इर्द गिर्द घूमती है, जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिलते हैं। आमिर खान द्वारा निभाया गया रैंचो एक असामान्य और प्रतिभाशाली छात्र है जो अंकों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई में विश्वास करता है। उसकी शिक्षा और जीवन के प्रति अनोखी दृष्टि सख्त कॉलेज डीन वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिसे वायरस के नाम से जाना जाता है, की पारंपरिक विधियों को चुनौती देती है। आर माधवन द्वारा निभाया गया फरहान एक वन्यजीव फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उस पर इंजीनियरिंग करने का दबाव डालते हैं। शर्मन जोशी द्वारा निभाया गया राजू एक गरीब परिवार से आता है और इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार का सपना देखता है। रैंचो का निश्चिंत स्वभाव और नवाचारी सोच दोनों फरहान और राजू को प्रभावित करती है, जिससे उन्हें अपने सच्चे जुनून और ताकत का पता चलता है। फिल्म में छात्रों पर पड़ने वाले तीव्र शैक्षिक दबाव और उनके परिवारों और समाज द्वारा रखी गई उच्च अपेक्षाओं को भी दर्शाया गया है। करीना कपूर पिया की भूमिका निभाती है, जो वायरस की बेटी और रैंचो की प्रेमिका है, जो अंततः रैंचो के विचारों का समर्थन करती है। फिल्म दोस्ती, प्रेम और सच्ची सफलता के अर्थ जैसे विषयों का हास्य और भावनात्मक क्षणों के माध्यम से अन्वेषण करती है। रैंचो का मंत्र ओनल इज वेल एक पुनरावृत्ति होने वाली थीम बन जाती है, जो पात्रों को कठिन समय में भी सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करती है। कथा संरचना वर्तमान के बीच बदलती है, जहां फरहान और राजू गायब रैंचो की तलाश करते हैं और उनके कॉलेज के दिनों की यादें। फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटने की विधि की आलोचना करती है और सीखने के एक अधिक समग्र और रचनात्मक तरीके की वकालत करती है। एक सबसे यादगार दृश्य में रैंचो द्वारा सरल तकनीक का उपयोग कर बच्चे का जन्म कराना शामिल है, जो इंजीनियरिंग ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दिखाता है। चरमोत्कर्ष में रैंचो की सच्ची पहचान का खुलासा होता है, जो फुनसुक वांगडू के रूप में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक है। यह दर्शाता है कि अपने जुनून का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। 3 इडियट्स आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से सफल रही। यह बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। यह अपनी संबंधी पात्रों, आकर्षक कहानी और सामाजिक टिप्पणी के लिए दर्शकों के साथ गूंजती रही। फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसे शांतनु मोइत्रा ने संगीतबद्ध किया, को भी व्यापक प्रशंसा मिली। 3 इडियट्स ने कई लोगों को शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप दबाव के पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। इसका प्रभाव भारत से परे भी फैला, क्योंकि यह विभिन्न देशों में लोकप्रिय हो गई और कई भाषाओं में डब की गई। फिल्म की सफलता ने अन्य भाषाओं में रीमेक को जन्म दिया, जिनमें तमिल और मैक्सिकन संस्करण शामिल हैं। 3 इडियट्स एक सांस्कृतिक घटना बनी रही, जिसे उसके हास्य, भावनात्मक गहराई और जीवन और सीखने के बारे में शक्तिशाली संदेश के लिए मनाया गया। फरहान और राजू के पात्र, जो प्रारंभ में समाज और पारिवारिक दबावों से प्रभावित होते हैं, अंततः अपने सच्चे रुचियों को पाने का साहस पाते हैं। फरहान का वन्यजीव फोटोग्राफर बनने का सफर और राजू का अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करने की खोज फिल्म की कथा में केंद्रीय है। उनके जीवन पर रैंचो का प्रभाव दिखाता है कि एक ऐसे गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है, जो स्वतंत्र सोच और आत्मखोज को प्रोत्साहित करता है। वायरस, सख्त और पारंपरिक डीन, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कठोरता का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी अंकों और अनुरूपता के प्रति जुनून रैंचो की रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान के विश्वास के साथ तीव्रता से विपरीत है। वायरस और रैंचो के बीच की गतिशीलता शैक्षिक परिदृश्य में पीढ़ीगत और वैचारिक टकराव को उजागर करती है। पिया का पात्र फिल्म में एक रोमांटिक उपकट्ठा जोड़ता है, लेकिन वह अपने पिता की सख्त दुनिया और स्वतंत्र विचारधारा वाले रैंचो के बीच एक पुल के रूप में भी काम करती है। रैंचो के विचारों के साथ उसका अंततः संरेखण शिक्षा और जीवन के प्रति एक अधिक खुले दृष्टिकोण की ओर बदलाव का संकेत देता है। फिल्म की कथा में हास्यपूर्ण घटनाएं और भावनात्मक क्षण शामिल हैं, जो दर्शकों के साथ गहराई से गूंजते हैं। पिया की बहन के बच्चे के जन्म की डिलीवरी, रैंचो और वायरस के बीच का नाटकीय टकराव और अंततः सुलह जैसे दृश्य यादगार और प्रभावशाली है। 3 इडियट्स गंभीर मुद्दों जैसे छात्र आत्महत्या, सफलता का दबाव
और रचनात्मक प्रयासों के लिए समर्थन की कमी को भी संबोधित करती है। इन विषयों को जॉय लोबो जैसे द्वितीयक पात्रों के जीवन के माध्यम से अन्वेषण किया गया है, जो दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, और चतुर, एक प्रतिद्वंद्वी छात्र जो रटने के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का संदेश रैंचो के दर्शन में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप उत्कृष्टता का पीछा करेंगे तो सफलता खुद ब खुद आएगी। यह विचार पारंपरिक सफलता के मापदंडों को चुनौती देता है, जो अंकों और मौद्रिक लाभ पर आधारित हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में रैंचो की अंतिम सफलता फुनसुक वांगडू के रूप में इस विश्वास का प्रमाण है। 3 इडियट्स में हास्य स्थिति और चरित्र दोनों पर आधारित है, जो फिल्म को मनोरंजक बनाता है जबकि इसका संदेश भी देता है। ओनल ईजवेल और एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता खुद ब खुद आएगी जैसे संवाद आइकॉनिक हो गए हैं और अक्सर उद्धृत किए जाते हैं। सिनेमैटोग्राफी कॉलेज जीवन की जीवंतता और विभिन्न भारतीय स्थानों की सुंदरता को पकड़ती है, जो कहानी को और अधिक रोचक बनाती है। फिल्म की गति और संपादन दर्शकों को पूरे समय के दौरान व्यस्त रखते हैं। 3 इडियट्स ने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो शैक्षिक सुधार और अपने जुनून का पालन करने के महत्व पर चर्चाओं को प्रेरित करती है।